नमस्कार छात्रों, आज जैसे आपको पता ही है कि कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। आज कौन सी तारीख है? 14 जनवरी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 14 जन। और ये त्यौहार जो है कब, कैसे और क्यों मनाते हैं, मैं थोड़ा सा आज आपको इसके बारे में बता रही हूँ। तो मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है। सभी राज्यों में मनाया जाता है ना, आप भी मनाते होंगे, परंतु इसके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है ना, क्योंकि वही आपको बता रही हूँ कि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को क्या कहते हैं, या पंजाब में क्या कहते हैं, या फिर और राजस्थान, हरियाणा आदि में या यूपी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसी के बारे में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। हिंदू पंचांग में मकर संक्रांति पौष मास में पड़ता है। कब पड़ता है? पौष मास। अब आपको पता है कि ये पौष मास, अब आपने नया नाम सुना होगा। जिन्होंने पुराने समय में अपने दादी दादा से कुछ बातें सुनी होंगी ना, सुनते हो ना आप लोग, तो कई बार वो भी बताते हैं कि देसी महीनों के नाम हैं। देसी महीने मीन हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, जो जैसे कि जैसे आपने अलग अलग न्यू ईयर मनाया ना। न्यू ईयर किसी कौन सी तारीख को पड़ा, जैसे क्रिश्चियनों का कब पड़ता है, या हिंदुओं का कब पड़ता है, या मुसलमानों का, या जो दूसरे अंग्रेजी बाहर देशों वाले लोग रहते हैं, जो कंट्री हैं, तो सभी देशों के अलग अलग कैलेंडर भी होते हैं। तो हमारे भारत का भी एक कैलेंडर है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने दादा दादी से ज़रूर पूछ लेना, और वह आपको ज़रूर बता देंगे हमारे देसी महीनों के नाम। ठीक है। नंबर 2, मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया जाता है। ठीक है। अब पड़ोसी देश, आपको पड़ोसी देशों के नाम भी पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। जब पड़ोसी देश किसको बोलते हैं? मीन नेबर कंट्रीज़। पड़ोसी मीन नेबर कंट्रीज़। अब पड़ोसी का मतलब आपको पता होगा, तो आपका पड़ोसी जो है घर के नज़दीक कौन सा पड़ोसी है? समझ में आई बात? घर के पास अगर पड़ोसी है तो उसको नेबर बोलते हैं ना, तो उसी को हिंदी में पड़ोसी भी बोलते हैं। वैसे ही भारत के साथ लगने वाला जो कंट्री है वह देश नेपाल है ना। नेपाल में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक। आगे प्रश्न नंबर 3, तमिलनाडु में ये त्यौहार पोंगल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में ये त्यौहार जो है कौन से नाम से जाना जाता है? पोंगल के नाम से। समझ में आ रही है बात? एक कंट्री होती है, मीन कंट्री अलग अलग है, फिर उसके बाद आया हमारे देशों के नाम, अलग अलग देशों के नाम आने चाहिए। अब देश के अंदर क्या है? अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट। क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, और हर स्टेट की भाषा अपनी है, और उसका त्यौहार मनाने का नाम भी अलग नाम से जाना जाता है, और त्यौहार को सेलिब्रेट करने का तरीका भी अलग है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश। अब आपने मुझे बताया कि आप उत्तर प्रदेश के हो, मीन यूपी के हो, तो ये भारत में ही एक स्टेट है, राज्य है। तथा पश्चिमी बिहार में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जानते हैं। अब पश्चिमी आपको समझ में पता नहीं आया कि नहीं आया। वेस्ट बिहार मीन जो वेस्ट बंगाल जैसे है, तो ये वेस्ट
बिहार दिया गया है स्टेट, तो वैसे ही आपको डायरेक्शन के नाम भी पता होने चाहिए। डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन है, हाउ मैनी डायरेक्शन, मीन ईस्ट, है ना, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, पता है आपको सबसे ऊपर में क्या है, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, और आपके लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या है वो भी आपको देखना है कि कौन सी स्टेट है। अब आप जान गए होंगे कि हमारी 4 डायरेक्शन है। तो समझ में आया बात? तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। किन 2 स्टेटों में? उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस दिन लोग क्या खाते हैं? तिल, लोग जो क्या खाते हैं, तिल, गुड़, चिवड़ा तथा चावल का दान देते हैं। अब हर स्टेट में ये अलग तरीके से मनाया जा रहा है, अलग तरीके से बोला जा रहा है, और डिफरेंट 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 टाइप से इसको मनाने का ढंग भी अलग है और खाने का ढंग भी अलग है। जैसे लैंग्वेज में भी अब लैंग्वेज पे बात आ जाती है। कोई उसको तिल बोलता होगा। अब तिल को गुजरात में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप समझ लेना मेरी बात। चिक्की जिससे बनती है ना, गुड़ जैगजरी, है ना, और जैगजरी मीन गुड़ मीन मिठा, है ना, मिठा भी बोलते हैं, गुड़ भी बोलते हैं। जो हमारा पहले चीनी नहीं हुआ करती थी, वो चीन से आती थी, तो चीनी से चाय बनती है। तो आजकल लोग जो हैं गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग करते हैं। चिवड़ा, चिवड़ा अब चावल से बनता है, चावल से चिवड़ा बनाया जाता है। तो कोई उसको चिबड़े बोलता है, कोई पता नहीं क्या बोलता है। अब चावल से बनते हैं आपके, इसमें जो उसमें डाले जाते हैं, फोहे में डाले जाते हैं, या मरमरे में मरमरा तो अलग चीज़ आ गई, फोहे में डाले जाते हैं चिबड़े। समझ में आ गई बात? नहीं आई होगी तो अपने दादी दादा, अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछ लेना। तथा चावल का दान देते हैं, चावल को राइस भी बोलते हैं। तो दान मीन किसी को दान देना। जैसे अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा थिंग्स है ना, कोई आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, कुछ टॉयज़ होते हैं आपके पास, खिलौने होते हैं या कपड़े होते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो हमें वो कपड़े जो हैं गरीबों में दान दे देने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? फेंकने नहीं चाहिए। और जो भी नई चीज़ पुरानी हो जाती है वो गरीबों में दान दे देनी चाहिए। जैसे अनाथ आश्रम भी बने होते हैं, कई लोग बड़े गरीब होते हैं और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वे सारा उनके काम आ जाएगा। ये स्कूलों में ही अगर टीचर सिखाएगा ना तो ही आएंगे। बट इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, भारत में जितनी भी लैंग्वेज हैं वो आपको सीखनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में ये सब सिखाया जाता है, बच्चों को बोला जाता है, अनाउंस किया जाता है। जैसे पिछले भाषाओं का इंटीग्रेशन करना वो बताया था मैंने, गोवा में KV नंबर 2 में ये बातें सीखी थी। ठीक है, आपको पता चल गया। अब इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, अपने स्टेट की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ओके, अब आप छोटे हैं तो इतना ही बोलती हूँ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर टॉपिक लाइन नंबर 6। बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाते हैं अब और देसी गुड़ दाने का लुत्फ़ उठाते हैं। लुत्फ़ मीन, अब ये उर्दू का शब्द आ गया। लुत्फ़ मीन मौज, मज़े से खाते हैं, मज़े से पतंग उड़ाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको त्योहार को मनाया जाता है। और पंजाब में भी तो लोहड़ी मांगते हैं, हिमाचल में भी मांगते हैं, और उसके बदले में लोग घर घर जाते हैं और कुछ भी सामान मूंगफलियाँ, रेवड़ियाँ और अपने पास अनाज होता है या कुछ पैसे होते हैं, जिनके पास जो कुछ भी होता है ना उनको देते हैं। पंजाब हिमाचल में ऐसे मनाई जाती है लोहड़ी, या हरियाणा में भी, अगर मुझे नहीं पता, मुझे 2 स्टेटों का पता है कि कैसे सेलिब्रेट की जाती है। और यहाँ पर आपको आपके स्टेट में मैं रह रही हूँ, इसके बारे में भी मुझे पता है कि लोग दान देते हैं। आपको पता होगा अपनी स्टेट के बारे में
कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है आपके इस फेस्टिवल को, त्यौहार को। चलो आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर हिंदुओं द्वारा गंगा स्नान, ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मकर संक्रांति के दिन हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने मीन गंगा नदी में। अब यूपी में गंगा बहती है, नहीं, कौन सी स्टेट में गंगा बहती है? तो गंगा जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट से निकलती है और जहाँ पर गिरती है ना, और जहाँ जहाँ ये टच कर रही है स्टेट को, वहाँ वहाँ लोग जो हैं गंगा स्नान करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दान देने की मुख्य परंपरा है, वहाँ पर दान दिया जाता है। और ये परंपरा जो है पुराने ज़माने से चली आ रही है। अभी नए जनरेशन अगर ऐसे करती होगी तो आई डोंट नो करती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ 2 राज्यों के बारे में जानती हूँ। ठीक है, समझ में 2 नहीं, जैसे जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ उस स्टेट का मुझे पता है। जैसे गोवा, गुजरात या उड़ीसा, या अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए इतना ही बहुत है। प्रयागराज। अब प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तट पर विश्व के सबसे बड़े स्नान मेले का आयोजन इसी दिन में से आरंभ होता है। अब प्रयागराज कहाँ है और गंगा कहाँ से निकलती है, ये आपने उस चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि गंगा कहाँ से निकलती है, मैंने सारा समझाया था। तो इसीलिए कहते हैं कि हर सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी। तो इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं कि एक दूसरे से कोई भी चीज़ है उसको तुलना करके बताना है, कंपैरिजन करके बताना है। टीचर ये काम बड़े अच्छे से कर सकता है, और ये काम जो है स्कूलों में ही किया जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ जनरेशन वहीं से चल रही है ना। तो बच्चा आज का पढ़ेगा तो ही बनेगा कुछ, अगर नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं कर सकता बेटा। कलम की ताकत, जैसे हिंदी मैंने जितना पढ़ी है वो मुझे पता है कि कलम की ताकत जा कुछ और कितनी होती है, या क्या है, मीन शिक्षा ही, नारी को शिक्षा का अधिकार दो। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के नारे बनाए जा रहे हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जनता की सेवा दिन रात लगे हुए हैं। योगी सरकार बहुत कुछ कर रही है, यूपी इतना चमक रहा है, वहाँ पर अभी लोग देखने जा रहे हैं। परंतु मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि अभी तक वहाँ जा सकूँ। अगर आप लोगों ने वहाँ के दर्शन किए हैं, पहले वहाँ रहते होंगे, तो आप ज़रूर देख लेना। न्यू जनरेशन खासकर वहाँ पर जाए और देखे कि उन्होंने कैसे इम्प्रूवमेंट किया है यूपी को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन माँ गंगा सागर में जाकर मिली थी। अब ये मेरे लिए भी नया है, ये मुझे भी नहीं पता था। थोड़ा सा जीके मैंने यहाँ पढ़ा गूगल से। थैंक्स गूगल वालों का भी धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। यूट्यूब वालों का भी धन्यवाद कि हम अपने मन की बात घर बैठे कर सकते हैं, और जो सुनना चाहता है वो सुन सकता है। ठीक है, ये हमारी सरकार की ही देन है, मन की बात, है ना। हम अपनी मन की बात जहाँ पर हमारा मन चाहेगा हम वहाँ पर रख सकते हैं, चाहे अंदर बैठ कर ही। बहुत अच्छा कार्य किया है। फेसबुक में ये ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, या ये गूगल है, या ये यूट्यूब है। तो अगर हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं ना कर सकते, तो कुछ बातें हम ना इस प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसी रूप में। ये बहुत अच्छा प्रयास है। थैंक्स और धन्यवाद हमारी सरकारों का। ठीक,
हमारे लिए तो सब एक हैं, क्योंकि हम टीचर हैं और बच्चे हैं। हाँ, सभी स्टेट्स में ये कार्य होता है और बड़े अच्छे से किया जाता है। ठीक है, जो भी सरकार है मौके की, वो बहुत अच्छी सरकार है। ठीक है, आप अभी छोटे हैं तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी समझदार हैं। आगे लास्ट, इसलिए आज के दिन गंगा सागर स्नान को सबसे पवित्र स्नान माना जाता है। क्यों माना जाता है गंगा स्नान को पवित्र स्नान? क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। हमारे प्राचीन समय से नदियों की पूजा होती आई है। ये नदियाँ जो है कौन गंदा कर रहा है? लोग कर रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं ना। आप लोग ही कचरा डाल देते हो ना, यहाँ वहाँ फेंक देते हो। तो हमारा जो स्वच्छता अभियान है, बहुत अच्छा प्रयास, एकदम एकदम बढ़िया। क्योंकि घर की सफाई, पहले मन की सफाई, फिर घर की सफाई, फिर अपने आसपास के घरों की, जैसे सोसाइटियाँ होती हैं, सोसाइटी में स्वच्छता अभियान, फिर उसके बाद सोसाइटी साफ़ होनी चाहिए। पहले तो अपने मन से, फिर घर, फिर उसके बाद सोसाइटी के बाद फिर आता है हमारा स्कूल, जहाँ हम जा रहे हैं परमानेंट, वहाँ बैठ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि मेरा मन तो वहाँ बैठने का बिल्कुल नहीं करता जहाँ पर गंदगी होती है। अब आपके घर कैसे हैं आई डोंट नो। हमारा घर, मुझे पता है कि मैं कैसे, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जहाँ मैं बैठती हूँ, मैं बैठने वाली प्लेस जो है, स्थान जो है, वो स्वच्छ होना चाहिए, तभी मेरा मन शांत होता है। अदरवाइज़ मेरा वहाँ खड़े होने का मन नहीं करता। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? सब बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।